ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं यूवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। चंपावत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार जारी है। कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली निकाली। साथ ही कलेक्ट्रेट में जोरदार नारेबाजी के बीच प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात भी कही है। हम 1 तारीख से पूर्ण कार्य बहिष्कार में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारी बाल विकास मंत्री रेखा आर्या जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा, आपको श्रम से ऊपर मतलब भरण पोषण के लिए ऊपर लाया जाएगा, अच्छा मानदेय दिया जाएगा जिसमें कि आप अपने बच्चों का भरण पोषण रोजी रोटी अच्छी तरह चला सको। इस तरह उन्होंने हमको वार्ता में बुलाया था। हम उसमें हमने सोचा हाँ बढ़ाई देंगे। हम 24 तारीख की कैबिनेट तक इंतजार करते रहेंगे, हमारा मानदेय बढ़ेगा, कुछ हमारे हक में अच्छा सकारात्मक निर्णय आएगा। कुछ भी निर्णय नहीं आया तो हम 1 तारीख से यहाँ पर धरने में बैठ गए। मतलब पूर्ण आज हमने रैली, हमारे पूरे ब्लॉक से हमारी लड़कियाँ आई हुई हैं, हमारी मिनी कार्यकर्तियाँ, सहायिकाएँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ, सभी बहनें आई हुई हैं। हमने रैली ये गांधी चौक चंपावत से कलेक्ट्रेट तक निकाली और हमारा यही है कि हम फिर अभी हमारा नहीं सुनेंगे तो हम फिर पूर्ण कार्य बहिष्कार में बैठ जाएंगे। 11 तारीख को हम और रैली निकालेंगे पूरे जिले की, चारों ब्लॉकों की। कुमाऊं विश्वविद्यालय के DSB परिसर में ओल्ड आर्ट्स सेमिनार हॉल में चल रहे दीक्षारंभ कार्यक्रम में डॉक्टर सुषमा टम्टा ने छात्रों को PPT के माध्यम से तथा ओला जोमेटो जैसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताया कि जीवन में कोई भी काम करना असंभव नहीं है। यदि वह अपने मन में दृढ़ संकल्प एवं निश्चय कर ले तो कठिन से कठिन कार्यों को भी बहुत सहजता से कर सकते हैं। नैनीताल SOG में बनभूलपुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हल्द्वानी में बड़े सट्टा गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। लगभग 50,000 की राशि के साथ पुलिस ने 14 लोगों को लिया हिरासत में। IPL में सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार लोगों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल बरामद किए गए हैं। कुछ बरामद हुआ है, कहां से गिरफ्तार किया गया? बनभूलपुरा थाने में आज SOG और बनभूलपुरा पुलिस की टीम के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को सट्टे में और जुए में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 50,000 रुपये की धनराशि बरामद हुई है। इसमें से 9 लोग जो हैं IPL में सट्टा लगा रहे थे। कल राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच था। 9:50 के लगभग पुलिस को जब सूचना मिली, उनके द्वारा रेड डाली गई तो ये लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। इसमें एक मोबाइल ऐप के थ्रू ये अपने मोबाइल फ़ोन्स पे सट्टा लगा रहे थे। पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा मामला गांधीनगर का है। वहाँ पे 4 लोग ताश खेल रहे थे। लगभग 5,500 रुपये की बरामदगी वहाँ पे हुई है। और एक तीसरा मामला था जहाँ पे बनभूलपुरा इंदिरा नगर में, वहाँ पे भी सट्टा पर्ची के साथ एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा ये बताना चाहूँगी कि कल ही कोतवाली लालकुआ में 3 लोगों को सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से एक दिन में 17 लोगों को सट्टे में और जुए में गिरफ्तार किया गया है। ये अब तक की नैनीताल पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें इतने सारे लोगों को एक साथ एक दिन गिरफ्तार किया गया है। सर, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया इन पे? ये 13 गैम्बलिंग एक्ट का मामला है और उसी धाराओं में इनको हिरासत में लिया गया है माननीय न्यायालय के समक्ष। अच्छा सर, ऑनलाइन सट्टा खेल रहे थे, क्या इन पे IT एक्ट भी लागू किया जाएगा? अभी जो प्रारंभिक हमें एविडेंस मिले हैं उसमें ये अपने मोबाइल के थ्रू सट्टा खुद खेल रहे थे जी। अभी इस ढंग का कोई मामला नहीं आया है कि इसके द्वारा ये और लोगों को इसमें जुड़े हुए थे। तो अगर ये तफ्तीश में आएगा कि ये काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें जुड़े हुए थे या लाभ कमा रहे थे तब उसमें IT एक्ट की बढ़ोतरी भी की जाएगी। फिलहाल ये 13 गैम्बलिंग एक्ट में इनको बढ़ोतरी किया गया। सर, पकड़े गए आरोपी कितने इसका देखा जा रहा है। इसमें अगर ये पहले गए हैं या और थानों से भी वांछित हैं तो वो देखा जाएगा। भारत सरकार द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई सेवा पंतनगर, पिथौरागढ़, देहरादून से शुक्रवार को प्रारंभ हो गई है। शुक्रवार को पवन हंस लिमिटेड का हेलीकॉप्टर अपने निर्धारित समय पर नैनीसैनी हवाई पट्टी पहुंचा, जिसमें एक यात्री माननीय विधायक पिथौरागढ़ श्रीमती चंद्रा पंत देहरादून से पिथौरागढ़ पहुंची हैं। आम नागरिक में 4.1 में जो रिसेंटली टेंडर्स फ्लोट किए गए थे उसमें पवन हंस को ये रूट अलॉट हुआ है। इसमें देहरादून से हल्द्वानी, पंतनगर से पिथौरागढ़ और जस्ट अपोजिट इसका होगा और
सप्ताह के 6 दिन एक ट्रिप का है और ये 6 पैसेंजर Bell 407 कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को सीमांत क्षेत्र से मेन इलाकों में जाने में मदद मिलेगी। ये किस रूप में देगी, ये क्या कहेंगे? देखिए, हेली सेवा पिथौरागढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस समय जो हमने पहले वादा किया था कि यहाँ पर हम हेली सेवा करवाएंगे, तो ये आज हमारी नवरात्रि में हमारे पिथौरागढ़ के लिए एक बड़ी सौगात है। मैं इसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और केंद्रीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे क्षेत्र की समस्याओं को रखते हुए ये सेवा नियमित कराई है। और आगे भी अभी हवाई जहाज़ की सेवा भी हमारी चालू हो जाएगी, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। हम लोग देहरादून से आ रहे हैं और पंतनगर में आकर रिफ्यूजिंग किया है। बहुत ही स्मूथ फ्लाइट थी। पंतनगर से यहाँ तक आज मौसम बहुत अच्छा है और हम बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबली पैसेंजर्स का ध्यान रखते हुए लेकर आए हैं। और ये सर्विस आगे कंटिन्यू रहेगी। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करें, इसका इस्तेमाल करें, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है हर तरह के लोगों के लिए। किसी को जल्दी जाना है, कोई बीमार है या कोई रूटीन फ्लाइट जाना चाहता है, बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है। हम चाहते हैं इसी कामयाबी में जनता हमारा साथ दे, इसमें बुकिंग समय मिले। पवन हंस हमेशा डिफिकल्ट एरियाज़ में सर्विस देने के लिए सबसे आगे रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जल मिशन योजना के तहत ग्राम बसई में क्षेत्रीय विधायक द्वारा नलकूप का शिलान्यास किया गया। यह नलकूप 40 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करने का काम करेगा। जहाँ तक इस नलकूप के आज शिलान्यास की बात है, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना जल मिशन योजना के तहत, जल जीवन मिशन के तहत ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ये नलकूप 40 हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करेगा। सिंचित करने के अलावा सरकार की योजना है यहाँ ओवरहेड टैंक बने और पेयजल को भी इसको जोड़ा जाए, तो उसके लिए बसई का पूरा गांव इस पेयजल के अंतर्गत आएगा। ये 111 लाख की योजना है और इसमें जो भी वो पाइपलाइनें हैं, 1 किलोमीटर पाइपलाइन सिंचाई फिलहाल पड़नी है। और इसी प्रकार से जल मिशन योजना की जो पाइपलाइनें हैं जो पूरे गांव में बिछनी है, वो पानी की आवश्यकता के अनुसार अभी हमने नल दिए हैं, टोंटियाँ दी हैं जो जहाँ नहीं हैं, क्योंकि जब टोंटियाँ बढ़ेंगी तो पानी भी कम होगा, ये तो नेचुरली है। तो इसलिए नए ओवरहेड टैंक का निर्माण किया जा रहा है, जिससे उन पुरानी लाइनों में जहाँ आवश्यकता है उसको मोटा किया। जनता पार्टी जन जन तक पहुँची पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीतती है, उसी दिन से वो अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। नीचे बूथ से लेकर बूथ की कमेटियां बनाकर, मंडलों की कमेटियां बनाकर, मोर्चों की कमेटियां बनाकर इसी काम में वो लगी रहती है। कई चुनाव आते हैं, उसमें भी प्रधानों के चुनाव होते हैं, सहकारिता के चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से पाने के लिए जमीनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। इसी के चलते अब कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, जिसके चलते आज विधानसभा कांग्रेस कमेटी ने बैठक कर चुनावों पर अमली जामा पहनाया। आयोजित बैठक में वरिष्ठ जनों ने पार्टी में नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा है। सदस्यता अभियान बहुत जरूरी है, इसलिए आज पीसीसी द्वारा जो किताबें भेजी गई हैं उनको हमने ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से और सभी पीसीसी सदस्य और जो भी उम्मीदवार हैं उनके हाथ कापियां दे दी हैं और बहुत जल्दी अक्टूबर लास्ट तक इनको भरने के लिए कहा गया है। क्योंकि चुनाव नज़दीक है, इसलिए इसमें तेज़ी लानी इसलिए आवश्यक है कि सदस्यता अभियान अपने आप में एक संदेश देगा कि कांग्रेस की ताकत कितनी मजबूत है, कांग्रेस कितनी ताकतवर है। और इस चुनावी समर में सबसे महत्वपूर्ण बात संगठन के लिए, संगठन में धीरे धीरे लोगों में ऊर्जा पैदा हो रही है और संगठन निश्चित रूप से हमारा काफ़ी मजबूत है।
जिले से लेकर ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक। संगठन हमेशा जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ भी लगातार लामबंद है। धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम जारी है। जो हमारी जिम्मेदारी है विपक्ष की वो पूरे निभा रहे हैं। आज हमने सारे अपने पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि सदस्यता अभियान में तेज़ी लाई जाए। हमारे जो कार्यकर्ता हैं प्रत्येक बूथ पर हम सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और इस सदस्यता अभियान से क्योंकि आजकल हमारे सारे कार्यकर्ता डोर टू डोर कन्वेंसिंग में हैं तो निश्चित तौर पर इससे हमारा सदस्यता का जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। हमारे बूथ के कार्यकर्ता, हमारे जिले प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं और जो चुनाव में टिकट मांगने वाले साथी हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके विधायकों का टिकट विधायक का टिकट मिले, वो साथी भी आज पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। तो ये सदस्यता की बुकें लेके जाएंगे, कांग्रेस के संदेश को लेके जाएंगे, तो निश्चित तौर पर पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और उन साथी को भी मजबूती मिलेगी। इसी तैयारी के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं श्री गणेश गोदियाल जी, उनके आदेश के अनुसार जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल जी यहाँ पर आए हैं बेरी पड़ाव में लालकुआं विधानसभा के। और यहाँ पर जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक टारगेट फिक्स किया हुआ है कि 800 किताबें जो है, एक किताब में 25 मेंबर हैं, 800 किताबें जो है हर विधानसभा वालों को भरनी है। तो इस वजह से जो है आज सारे कांग्रेस कमेटी के लोगों को लालकुआं विधानसभा के यहाँ बुलाया गया है और उनको जो है यहाँ पर ये जो है सदस्यता अभियान की जो किताबें हैं वो दी गई हैं और कांग्रेस की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। मुझे उम्मीद है कि लालकुआं विधानसभा में इस बार जो है यहाँ पर कांग्रेस बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। लखीमपुर खीरी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई बर्बरता की घटना से आक्रोशित नानकमत्ता क्षेत्र के ग्राम डीओडी के किसानों व मजदूरों ने राज्य आंदोलनकारी दर्शन सिंह मंगली के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने, आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा पीड़ित किसानों को तत्काल न्याय देने की मांग की है। ऊपर निहत्थे किसानों के ऊपर जो है इल्जाम लगाकर कि ये खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, ये खालिस्तानी इन पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जो कि किसान मजदूर इस पर अपने 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे थे और काले झंडे दिखाए जो उप मुख्यमंत्री आ रहा था उसको, और जो है राज्य गृह मंत्री जो है उत्तर प्रदेश से उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा के हमारे किसानों की हत्या कर दी है और उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए जाए और मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए और मंत्री को और मंत्री के बेटे को जेल भेजा जाए और जो उनके साथ हो रहे उनकी जांच करके षड्यंत्र रचने वालों को भी जेल भेजा जाए, किसानों को न्याय दिलवाया जाए। आज किसानों को बदनाम किया जा रहा है कि वो नारे लगा रहे थे, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं और किसानों के साथ लूट हो रही है। किसानों का धान नहीं तुल रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। आपके सामने ये ट्रालियां आ रही उत्तर प्रदेश की, हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर भी। तो दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है कि इस बीजेपी सरकार को गांव में मत घुसने दीजिए और इस बीजेपी सरकार को आने वाले 2022 में उखेड़ के फेंकना है। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, किसान मजदूर एकता। ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक न्यायालय, उच्च न्यायालय भारत सरकार का, जिसमें न्याय होता है, हम विश्वास करते हैं उस पर भी, लेकिन ये गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये जो मंत्री का बेटा है और मंत्री खुद वो केंद्र में सांसद है और मंत्री आज उत्तर प्रदेश के राज्य गृह मंत्री है। जब तक वो रहेगा गिरफ्तारियां नहीं हो सकती, जब तक वो रहेगा निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके अधीन आती है सारियां जितनी भी एजेंसियां हैं सरकार की, चाहे वो CBI हो, चाहे वहाँ की जो कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो हाई कोर्ट क्यों ना हो। आज भी इस मोदी का इतना दबाव है और आज इतने भयभीत हमारे अधिकारी भी हैं, हमारे न्यायपालिका भी इसने जो दबा रखी है, इसलिए जो है उसको गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। हम ये कहेंगे सबसे पहले कि ये मंत्री इसको बर्खास्त किया जाए और जो भड़काऊ भाषण दिया इसके खिलाफ मुकदमा करके मंत्री को भी जेल भेजा जाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो वर्तमान में सरकार है इससे देश की जनता बहुत त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, गुंडागर्दी से त्रस्त है। अभी पिछले समय में लखीमपुर में किसानों को थार गाड़ी से मंत्री के बेटे ने दबा के मार दिया, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। साल भर से किसान धरने पर बैठे, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज किसान ट्राली लेके जगह जगह धक्के खा रहा है और उसके जो है कि धान का जो रेट मिलना चाहिए वाजिब वो मिल नहीं रहा है। सरकार खाली खोखले दावे कर रही है कि हमें MSP दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो हम इस संबंध में आज ड्यूडी मोड़ पर ग्रामीण एकता को लेकर के चल रहे हैं कि बेशक हमारा वोट यूपी में तो नहीं है, हम यूपी में वोट देने नहीं जाएंगे, लेकिन हम उत्तराखंड में भरपूर संगठन बनाकर कोशिश करेंगे कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम उखाड़ देंगे।
आम आदमी पार्टी को जनता से लगातार रिस्पांस मिल रहा है। उसी के चलते केजरीवाल का दूसरा वादा उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार देने का है, जिसके लिए रामनगर में रोजगार गारंटी योजना का फीता काटकर शुभारंभ किया गया है। रावत जी, जिस तरह से पहले आपने 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए कैनोपी लगाई थी, आज आप रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्ड भरवा रहे हैं। आने वाले 2022 के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो आपको जनता से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, ये जरा बताएं। देखिए, निश्चित रूप से रामनगर विधानसभा में पहले हमने 300 यूनिट बिजली, 24 घंटे बिजली और पिछले बिजली के बिल माफ़ करने की योजना के गारंटी कार्ड भरवाए थे। उसमें 10,491 लोगों ने पंजीकृत किया था। और आज उसी तरह से केजरीवाल जी का दूसरा वादा कि उत्तराखंड के जो बेरोजगार है उन्हें जो है कि पहले 6 महीने में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, और उसके बाद जितने लोगों को जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक 5,000 रुपये रोजगार भत्ता देने का जो हम आज गारंटी कार्ड है उसका हमने उद्घाटन किया। हमारे सब साथियों ने, युवाओं ने और रामनगर डिग्री कॉलेज के खास करके छात्र छात्राओं ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके पंजीकरण करवाया है। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए लोग चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी वोटिंग हो जाए उतनी जल्दी ये सरकार आए तो लोगों को सुख सुविधाएं मिले। और जो 21 साल से लोग भरोसा नहीं कर रहे थे राजनेताओं पे, सरकारों पे, वो जो है दोबारा से उम्मीद आम आदमी पार्टी की ओर देख करके जग रही है। सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सक्रिय होती जा रही है, दूसरी अन्य पार्टियों में खलबली मची हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से ये तो आपने मेरी मन की बात कह दी। हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, अब दोनों पार्टियां जब हम टीवी डिबेट में होते हैं, कहीं धरातल पे होते हैं, कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो दोनों की दोनों पार्टियां हमें टारगेट कर रही है। हमें टारगेट कर रही है, इसका मतलब हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और जनमत हमारे को जो है पसंद कर रही है, इसीलिए लोग जो है टारगेट कर रहे हैं। और बीजेपी कांग्रेस हम मानते हैं एक ही है। अगर 6 मंत्री कांग्रेस के और मुख्यमंत्री 3-3 बीजेपी बदलने का काम कर रही है तो बीजेपी कांग्रेस एक है। अब लोग जो है इनको पहचानने लग गए। अब आम आदमी की सरकार बनाने के लोग आतुर है। 2022 में आम आदमी की सरकार बनेगी। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष संजू सक्सेना के नेतृत्व में कश्मीर में जिहादी आतंकवाद को समाप्त करने, मदरसों, तबलीगी जमात व नरसंहार पर प्रतिबंध लगाने और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने एसडीएम खटीमा को संबंधित एक ज्ञापन तहसीलदार यूसुफ अली को सौंपा है। वहीं कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवाद को समाप्त कर कश्मीरी हिंदुओं को उनके घरों में वापस बसाने की मांग की गई है। आज इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो कश्मीर में जो जघन्य हत्याएं हुई है उसके संबंध में इनके द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है, जो उप जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है और ये जो है उप जिलाधिकारी महोदय को जो है प्रेषित कर दिया जाएगा। ये मामला आज जो राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की जो टीम आज माननीय तहसीलदार जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक सौंपा गया है, जो कश्मीर के अंदर हिंदुओं को मतलब पहचान किया जिस प्रकार से उनका नरसंहार किया जा रहा है, उसके लिए एक मतलब माध्यम से तहसीलदार जी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है कि कश्मीर के अंदर 1990 से लेकर 2021 तक हिंदुओं का नरसंहार आज भी चालू है। तो हमारी यही केंद्र सरकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील है कि वहाँ हिंदुओं को संरक्षण दिया जाए, उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा करी जाए, हिंदुओं के नरसंहार को किया जाए और जितने भी हिंदुओं के खिलाफ वहाँ संगठन जिस प्रकार की भी कोई गतिविधियाँ चल रही हैं उस पर केंद्र सरकार एक्शन ले और उनको रोक लगाए। हमारे सभी हिंदू भाई बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले केंद्र सरकार। जी, मेरा नाम मनोज कश्यप, मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए ABPL न्यूज के साथ। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।